गांव में जो भी योजनाएं आ रही हैं, प्रधान या तो उसको अपने करीबियों को दे रहे हैं या फिर उसको खुद पचा जा रहे हैं। लेकिन अभी गांव की जो सबसे प्रमुख समस्या ऑब्जर्व कर पाए हैं चुनावी प्रचार के दौरान, वो क्या लगता है? गांव में ऐसी अभी बहुत सारी समस्या है, जैसे कि सबसे बड़ी समस्या है प्रकाश, लाइट। सरकार हमें आवास प्रदान करती है गरीब लोगों को, जो पात्र लोग हैं उनके, जिन लोगों को वो आवास मिलने चाहिए थे, उनको वो नहीं मिल पाए। अभी बरसात का मौसम चल रहा है, जगह जगह बरसात हो, जैसी बरसात हुई तो जगह जगह पानी भर जाता है। उसमें यही पता नहीं लग पाता है कि नाली कहाँ है और सड़क कहाँ है। लेकिन अब समस्याओं का समाधान कैसे होगा, इस पर कोई बात नहीं। समाधान के लिए हमारा एक विजन है, मैं उस विजन को आपके सामने शेयर करूंगा। नमस्कार, मैं आपका अपना हिमांशु ठाकुर। साथियों, पंचायत चुनाव की सरगर्मियों के बीच चल रही है ग्राम संसद। जी हाँ, ग्राम संसद स्पॉन्सर्ड बाय पीएसआर पीवीसी पाइप्स। पीएसआर पीवीसी पाइप्स, हम समझते हैं कि जल है तो ही देश का कल है। आज एक ग्राम संसद का एपिसोड शुरू हुआ है जसपुर की ग्राम पंचायत मेघावाला में, और जसपुर की ग्राम पंचायत मेघावाला से ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशी पंकज कुमार जी आज हमारे साथ मंच पर हैं। इनसे बातचीत करेंगे, संवाद करेंगे, गांव की समस्या, गांव के समाधान और गांव की जनता इस बार क्या करने जा रही है, उन्हीं विषयों को लेकर के। क्योंकि पंकज कुमार जी के चुनावी मैदान में आने के बाद बहुत से लोगों के मन में बहुत से सवाल हैं, उन्हीं सवालों का जवाब लेंगे। भैया नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार। पंकज कुमार जी चुनावी मैदान में आए और अब प्रधान बनना चाहते हैं। व्यापारिक बैकग्राउंड है, अभी भी आप व्यापारी हैं, अच्छा खासा व्यापार चल रहा है, क्यों ग्राम प्रधान? देखिए हिमांशु जी, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं अपनी ग्राम पंचायत में। मैं पंकज कुमार डागर, ग्राम पंचायत मेघावाला से प्रधान पद प्रत्याशी। जैसा कि आपने कहा कि बहुत लोगों के बीच ये सवाल रहा है कि आप व्यापारी बैकग्राउंड से हैं और ग्राम पंचायत मेघावाला में आप प्रधानी पद पे क्या काम कर सकते हैं। देखो, गांव में काफी समस्याएं हैं। जैसे गांव में जो मजदूर तबका है हमारा, उसके डॉक्यूमेंटेशन का कोई काम नहीं हो पाता यहाँ पे। जिन जिन लोगों से मेरी बात हुई है इस विषय में, वो लोग कहते हैं कि भैया हम यहाँ पे आते हैं, हमारे पूर्व प्रधान के पास हम गए हैं, वहां पे हमारा कोई डॉक्यूमेंटेशन का काम हुआ नहीं है। और दूसरी चीज क्या है कि गांव में जो भी योजनाएं आ रही हैं, प्रधान या तो उसको अपने करीबियों को दे रहे हैं या फिर उसको खुद पचा जा रहे हैं उस चीज को। जो प्रधान का बेसिक काम होता है कि गांव की जो भी योजनाएं हैं, गांव में जो भारत सरकार हमें योजनाएं दे रही है, चाहे वो ब्लॉक स्तर पे हो, चाहे जिला स्तर पे हो, चाहे वो राज्य स्तर की योजनाएं, गांव के किसी भी व्यक्ति को उन योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच रहा है। उदाहरण के तौर पे मैं कहूंगा कि महात्मा गांधी गारंटी रोजगार योजना, जिसमें यह कहा गया है कि हर गरीब परिवार को 100 दिन की गारंटी रोजगार योजना में कहा गया है कि इसको 100 दिन का हम रोजगार देंगे। हमारे गांव में लगभग 50 परिवार ऐसे हैं जिनको ये लाभ नहीं पहुंचा है। उनको ये लाभ पहुंचाने के लिए और एक समाज सेवा के लिए और लोगों को उचित मार्गदर्शन देने के लिए हम इस फील्ड में आए हैं और अच्छी सेवा करके जाएंगे, ये हमारा वादा है। अच्छी सेवा करके जाएंगे, ये वादा तो आपका है। लेकिन अभी गांव की जो सबसे प्रमुख समस्या ऑब्जर्व कर पाए हैं चुनावी प्रचार के दौरान, वो क्या लगती है? गांव में ऐसी अभी बहुत सारी समस्या है, जैसे कि सबसे बड़ी समस्या है प्रकाश, लाइट। गांव में लाइट जाती है। आपको मैं दिखाना चाहूंगा, ये हमारी मेन रोड है, पतरामपुर रोड, और ये जा रही है, कनेक्टिविटी हो रही है निवार मंडी से। ये हमारी मेन रोड है। इस पे आप खुद देख सकते हैं, किसी भी प्रकार की सरकारी लाइट की व्यवस्था नहीं है। गांव की महिलाएं हैं, गांव के बुजुर्ग पुरुष हैं, जो कि जसपुर से आ जाते हैं, रात बिरात हो जाती है उनमें, अंधेरे में जाते हैं। जैसे कि आजकल 7 से 12 का रोस्टिंग टाइम चल रहा है, काफी अंधेरा हो जाता है, उनको चलने में परेशानी है। दूसरी चीज है, एक जो सरकार हमें आवास प्रदान करती है गरीब लोगों को, जो पात्र लोग हैं उनके, जिन लोगों को वो आवास मिलने चाहिए थे, उनको वो नहीं मिल पाए हैं। तीसरी चीज क्या है, नाली सौंदर्यीकरण हमारे गांव का। आप देखिए, ये नाली है यहाँ पे, इसके चारों ओर घास है, यहाँ पे इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कोई काम नहीं हुआ है। अभी बरसात का मौसम चल रहा है, जगह जगह बरसात हो, जैसी बरसात हुई तो जगह जगह पानी भर जाता है। उसमें यही पता नहीं लग पाता है कि नाली कहाँ है और सड़क कहाँ है। इन सब समस्याओं के समाधान के लिए, इन सब समस्याओं पे काम करने के लिए हम इस फील्ड में आए हुए हैं। फील्ड नहीं कहेंगे इसको, हम अपनी कार्य क्षेत्र कहेंगे और कर्म भूमि कहेंगे इस चीज को। अच्छा पंकज जी, आपने समस्याओं की बौछार यहाँ पर बता दी है और लगातार जितनी समस्याएं चल रही हैं सब हमने सुन ली, लेकिन अब समस्याओं का समाधान कैसे होगा, इस पर कोई बात नहीं कर रहा है। समाधान के लिए हमारा एक विजन है, मैं उस विजन को आपके सामने शेयर करूंगा। जैसे कि
मेन प्रॉब्लम क्या थी कि आवास जो हमारे आ रहे हैं वो पात्र लोगों को नहीं मिल पा रहे हैं। उसके लिए हमने ये सोचा है कि हम एक प्रस्तावक कमेटी बनाएंगे। उस प्रस्तावक कमेटी में गांव के जो बुजुर्ग है, हर समाज का एक एक बंदा या एक एक बुजुर्ग वो लिया जाएगा, जो भी समझदार लोग हैं हर एक समाज से, और जो पात्र बंदे हैं उनको रखा जाएगा उसमें। जिसपे भी वो कमेटी निर्णय लेगी उसको वो चीज दी जाएगी। इससे लाभ क्या होगा? लाभ इससे ये होगा कि जो पैसे को कहते हैं कि आदमी भ्रष्टाचारी, जो भ्रष्टाचार पे इससे अंकुश लगेगा, क्योंकि 4 लोग जब इस चीज को डिसाइड करेंगे तो जो पात्र है उसको ही वो चीज आवंटित की जाएगी। अदरवाइज वो हमारे, चाहे वो हमारा करीबी हो या किसी का करीबी हो, लेकिन पात्र को पात्र की तरीके से काम दिया जाएगा। दूसरी चीज है, गांव में जो नाली है, ये नालियां अटी रहती है, मतलब जमा रहती है। कारण क्या है उसका कि यहाँ पे 3 सफाई कर्मियों की व्यवस्था दी गई है पंचायत में, लेकिन आज तक उस पर नियुक्ति नहीं दी गई। हमारा दूसरा सबसे प्रथम कार्य ये रहेगा कि हम 3 या 4, कम से कम 4 सफाई कर्मी नियुक्त करें जो गांव के सौंदर्यीकरण या साफ सफाई का काम करेंगे। और तीसरी चीज कि जो भी चीजें हैं, जैसे कि जो लीगल डॉक्यूमेंटेशन है, जैसे राशन कार्ड बनना, ठीक है, जन्म प्रमाण पत्र बनना, किसी का आय सर्टिफिकेट बनना, उसके लिए हम एक व्यवस्था करेंगे एक लीगल एडवाइजर की, जिसका तनख्वाह हम देंगे उसकी। और जो भी तहसील में काम होगा हमारे गांव का नाम लेगा, हमारे गांव का आदमी होगा, अपना आधार कार्ड लेके जाएगा, उसके जो भी फौजी तौर पे कार्य होने हैं, जो पेपर बनने हैं, वो उसमें उसकी मदद करेगा। इस तरीके से हम काम करें। चलिए, मैं बाकी सारी बातें समझ गया, गांव की समस्याओं को भी जान लिया, गांव की समस्याओं का समाधान पंकज कुमार कराने की सोच रहे हैं, ये भी मैं समझ गया। लेकिन व्यापारिक बैकग्राउंड है, व्यापारी अब भी हैं। अब चुनाव लड़ने के और जीतने के बाद अगर फिर 24 घंटे व्यापार में लग गए तो प्रधान जी से जनता कैसे मिल पाएगी, काम कैसे? नहीं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। ये समस्या है यहाँ पे, लोगों की मैंने सुनी भी है, लेकिन किसी भी काम को करने के लिए व्यवस्थाएं दी जाती हैं। आदमी हमेशा 24 घंटे आपके साथ नहीं रह सकता। इवन मेरा व्यापार है तो मैं 24 घंटे उसको भी नहीं दे सकता। मेरा फैमिली भी है, उसको भी मुझे समय देना है, और मेरा गांव भी है, इसके लिए भी मुझे समय देना है। तो उसके लिए मैं एक व्यवस्था करूंगा जिसमें कि हमारा एक कार्यालय होगा, जिसमें एक व्यक्ति होगा जो 24x7 लोगों की समस्या आएंगी वो नोट डाउन करेगा। जब भी समय लगता है, हालांकि हमारा समय 4 से 5 घंटे इस कार्यालय को दिया जाएगा, और जो भी हमारे नॉलेज में चीजें आएंगी हम उस चीज को सही करने की कोशिश करेंगे। जी। तो साथियों, आपने ग्राम पंचायत मेघावाला से प्रधान पद के प्रत्याशी पंकज कुमार को सुना। यहाँ की समस्याओं पर भी इन्होंने प्रकाश डाला, समस्याएं क्यों उत्पन्न हुई उस पर भी इन्होंने प्रकाश डाला, और जो समस्याएं पैदा हो चुकी हैं उनका समाधान कैसे होगा इस बात से भी इन्होंने पर्दा उठाया। बाकी इस बार ये चुनावी मैदान में है, अब उम्मीद सिर्फ जनता से यही है कि जनता सपोर्ट करेगी, जनता वोट करेगी और इनको मेघावाला का प्रधान बनाएगी, और उसके बाद इनके किए हुए कामों को देखेगी और कामों की मिसाल देगी। फिलहाल इसी प्रकार से ये चुनावी सिलसिला आगे बढ़ता रहेगा, और साथ ही साथ ये ग्राम संसद का सिलसिला भी चलता रहेगा। आप मेरे साथ बने रहिए, देखते रहिए ग्राम संसद, स्पॉन्सर्ड बाय PSR PVC पाइप्स। PSR PVC पाइप्स, हम समझते हैं कि जल है तो ही देश का कल है।